भगवत पुराण कथा चतुर्थ स्कंद 10वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको मनचाही संतान की प्राप्ति हो। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो उस मनोकामना को लेकर भी आप इसको प्रतिदिन अवश्य ही सुने। आपकी वो मनोकामना भी अवश्य ही श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण होगी। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार और इसका पूरा फल प्राप्त हो। हमारा 10वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होना है। उत्तम का मारा जाना और ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध। जय श्री हरि कृष्ण। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमिका के साथ विवाह किया। उसने उनके कल्प और वश्य नाम के 2 पुत्र हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायुपुत्री ईला थी। उससे उनके उत्कल नाम के 1 पुत्र और 1 कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम का अभी भी विवाह नहीं हुआ था। एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसके साथ ही उसकी माता भी परलोक सिधार गई। ध्रुव ने जब भाइयों के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध, शोक और उद्वेग से भरकर एक विजय पथ रथ पर सवार हो यक्षों के देश में पहुंच गए। उन्होंने उत्तर दिशा जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी। उसमें अनेकों भूत, प्रेत, पिशाच आदि रुद्र आचुर रहते थे। विदुर जी वहां पहुंचकर महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया तथा संपूर्ण आकाश और दिशाओं को गुंजा दिया। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत सी डर गईं। उनकी आंखें भय से कतार हो गईं। वीरवर विदुर जी, महाबलवान यक्ष वीरों का वह शंखनाद सहन न हुआ, इसलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और ध्रुव पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनसे प्रत्येक 3-3 बाण मारे। उन सभी ने जब अपने अपने मस्तक में 3-3 बाण लगे हुए देखे, तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य ही होगी। वे ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। फिर जैसे ही सब किसी के पैरों के आघात नहीं रख सहते, उसी प्रकार ध्रुव के पराक्रम को न सहकर उन्होंने भी उनके बाणों के जवाब में एक ही साथ उनसे दूने 6 बाढ़ छोड़े। यक्षों की संख्या 13 आयुध थी, 13,000 थी। उन्होंने ध्रुरीज का बदला लेने के लिए अत्यंत ही कुपित होकर रथ और सारथी के सहित उन पर परे खड्ग, प्रास, त्रिशूल, फारसा, शक्ति, ऋषि, ऋषि तथा चित्र विचित्र पंखदार बाणों की वर्षा की। इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुजी बिल्कुल ढक गए। तब लोगों को उनका दिखना भी वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का। उस समय जो सिद्धगढ़ आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे, वे सब हाय हाय करके कहने लगे, आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानव शूर अस्त हो जाएगा। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरजने लगे। इसी बीच में ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कोहरे में से सूर्य भगवान निकल आते हैं। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं के दिल टहला दिए। फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों की तितर बितर कर देती है। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे तीर यक्षों के कवचों को भेदकर इस प्रकार उनके शरीर में घुस गए जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर जाते हैं। विद्वर महाराज, ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडल मंडित मस्तकों को सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांघों से विलय विशोभित बाहुओं के हार, भुजबंद मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से पटी हुई वह वीरों के मन को लुभाने वाली सांभर भूमि बड़ी ही शोभा पा रही थी। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे, वे क्षत्रिय प्रवर ध्रुव जी के बाणों से प्रायः अंग अंग छिन्न छिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह से परास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। न सिर्फ ध्रुव ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गए। कि मायावती
क्या करना चाहती थी यह बात को मनुष्य को पता नहीं लग सकता। सारथी इस प्रकार कहकर वे उस विचित्र रथ में बैठे रहे तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया। तब दिशाओं में उठती हुई धूल भी दिखाई दी। एक क्षण में सारा आकाश मेघ माला से घिर गया। जब सब और भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी, निष्पाप विदुर जी उन बादलों से खून, कफ, पिप, विष्ठा, मूत्र एवं चर्बी की वर्षा होने लगी और ध्रुव जी के आगे आकाश से बहुत से धड़ गिरने लगे। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया और सभी दिशाएं पत्थरों की वर्षा के साथ गदा, परिघ, तलवार और मूसल गिरने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से सर्प वृक्ष की तरह फुंकार मारते हुए रोषपूर्ण नोत्र से आग की चिंगारी उगल रहे हैं। झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों से पृथ्वी को सबोर से डुबाते हुए बड़ी ही भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है। कुल स्वभाव असुरों ने अपनी असुरी माया से ही ऐसे बहुत से कौतूहल दिखलाए जिनसे कायरों के मन कांप सकते थे। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई। यह सुनकर वहां कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। मुनियों ने कहा, तानपादन, ध्रुव, शरणागत, भयंजन, शरणा, शंखपाणि, भगवान नया तुम्हारे शत्रुओं का संहार करें। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिसके सुनने से और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुष्टर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। इस प्रकार हमारा 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम मिलेंगे 11वें अध्याय में, जिसमें स्वयंभू मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना का वर्णन किया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप 11वां अध्याय भी अवश्य ही सुनिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। हम फिर मिलेंगे 11वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।